प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी रे तीरा मेरा प्रभु गिरधर नगर शिवाडो गणो अधिराम गौरी गौरी पढ़ो। मीरा मुगड़ पीतांबर सोए घल जवंत माला बिंदरावन में धनु चावरे मोहन मुरली वाला ऊंचा ऊंचा महल वाहन बिच बिच राखो बारी सवारिया या दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमाजी ने तीरा मीरा ना प्रभु गिरधर नागर हिवाड़ो घनो आदिरा. Okay, so are you seeing this one? So write that one. Take that paper. श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती है, क्या कहती? राइट दैट. श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, whatever I underline only that much enough. श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन करती हुई मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है. Ma'am, you send those notes. For what? I didn't send. Ma'am, you sent this already? No, I didn't send. I didn't send. I will send only question answer. You write. Otherwise, never you didn't write. I know. Yes, next one. तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है, गले में वन फूलों की माला शोभायमान है. मेरा मखमोहन वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है. वृंदावन में मेरे प्रभु का बेखुद ऊंचा महल है. This is no need one. So, you kulam saji fulbari ben. Okay. Yes. Up to here enough. This also no need. फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने संवाले प्रभु के दर्शन पाऊंगी. That much. How much sentence? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 sentence. I will read. श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती है, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर, माथे मीनिंग ऑन हेड, मोर पंगों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है. मुकुट क्राउन सुशोभित, वेरी शोभित है. तन पर, तन मीनिंग बॉडी, पीले वस्त्र सुशोभित है. तेरा वस्त्र सुशोभित है. गले में, ऑन हिज नेक, वन फूलों की माला शोभायमान है. गले में वन फूलों की माला शोभायमान है. मेरा मखमोहन वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है.
वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने संवारे प्रभु के दर्शन पाऊंगी। This also, so no need this one, so दर्शन पाओ। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने संवाले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। अंत के पद में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है। पहले मुकुट के बारे में कहते हैं, इसके बाद पीले वस्त्र के बारे में कहते हैं, इसके बाद गले में पहनना फूलों की माला के बारे में कहते हैं। देन इसके बाद गायन चराते के बारे में कहते हैं, मधुर मुरली बजाता के बारे में कहते हैं। देन प्रभु का मेरे में बहुत महल, ऊंचा महल के बारे में कहते हैं। इसके बाद अंत में मैं मीनिंग मीरा स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने संवाले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। संवला कृष्ण अर्थ क्या है? संवला कृष्ण मीनिंग डार्क, डार्क। और अपने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। इफ यू डिडंट गेट दैट वर्ड, यू राइट अपने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। तो पहले क्या कहते हैं? मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर और पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है। आई थिंक वन दिस इज वन क्वेश्चन आंसर। रूप सौंदर्य के वर्णन कैसे करते हैं? के मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया? कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का सजीला मुकुट शोभा मने गले में मन फूलों से। यू राइट दिस आंसर, ओके? हाँ, सो वन क्वेश्चन आंसर। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया? Yes, if you study this भावार्थ, अब पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद का भावार्थ you study, no, you can write any question answer from this chapter. You study पहले क्या है? कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, नहीं, इसके बारे में क्या कहते हैं? तो कृष्ण के लिए क्या क्या करते हैं, इसके बारे में कहते हैं। अपने दासी बहनों सीता रख पहनाते हैं। आफ्टर दैट लास्ट वन रूप सौंदर्य के बारे में कहते हैं। क्लियर नाउ? Okay. Show the board. Not finish. तो रूप सौंदर्य का कैसा वर्णन किया है? कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती है, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है
तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है, गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है। If you want to know, you write here Krishna वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है। मोहन वृंदावन में गायें चराता है और वृंदावन में like you can मोहन वृंदावन such no need है। मोहन वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने नो नीड अपने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। क्लियर नाउ? यू राइट योर ओन सेंटेंस। हियर आल्सो यू राइट वक मोहन स्नोड कृष्ण वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। फिर मेरे स्वयं साल लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। दर्शन पाऊंगी। क्लियर now? Okay, Gautam CJ, what you wrote? Read that. श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में कहो। गौतम 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 मैम now I wrote on the board. Gautam, you didn't copy? No. Gautam, why didn't copy? Huh? Ma'am, last class he was absent. He was not well. That's it. No, Srihari, I am asking. He didn't know. Now we discuss now. कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में. That I am asking to you, Gautam. Are you joined now? Ebin Thomas reads. मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? What is the answer, Ebin? मैम, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती है, मेरे प्रभु के माथे पर मोरपंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है। गले में वन फूलों की माला शोभामय है। और पहनता है। like you say, मेरा वह मोहन वृंदावन में गाय चराता है और मधुर वृंदावन में गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मोर प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। फिर मैं सभी लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने का दर्शन पाते हैं। तानिया जीनू, मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीरा कहते हैं कि प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है। गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गाँव चराता है और मधुर मुरली बजाता है।
वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने संवाले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। John Samuel, read it. Now itself you study. John. Yes, ma'am. Ari. मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा करती है। मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोरपंख का बना हुआ मुकुट सुशोभित है। तन पर पीले वस्त्र सुभूषित है। तन पर पीले वस्त्र सुभूषित है। सुशोभित है, पीले वस्त्र सुशोभित है। गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। मेरा मोहन वृंदावन में गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी अपने पहनकर प्रभु के दर्शन पाऊंगी। अपने प्रभु के दर्शन पाऊंगी। Okay, Eva, please. Eva? Yes, ma'am. Read it. Ma'am. Yes. Ma'am, will you show the screen one more time? Eva reads. श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती है, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर क्या है? मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है। गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। मेरा मोहन वृंदावन में गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत अच्छा महल है। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। ओके, नेक्स्ट वन सानिया। श्री कृष्ण के रूप सादृश्य का वर्णन करते हुए मीरा कहते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है। तन पर पीला वस्त्र सुशोभित है। गले में वन फूलों की माला सुशोभित है। मेरा मोहन वृंदावन में गायों चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरा प्रभु का बहुत ऊंचा महल है।
फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने संवाले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। ओके, दर्शन पाऊंगी। ओके, पहले पद में मीरा ने क्या कहा? हाँ, पहले पद में मीरा उदाहरण करते हैं कि द्रौपदी का उदाहरण कैसे बचा, धन प्रहलाद के कैसे बचा, हाथी को कैसे भेजा, इसी तरह मुझे भी रक्षा करो। क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लाइन में इसके क्या कहे? कैन यू रीड क्रॉस से भी? श्याम कहने दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों, चाकरी मीनी नौकरी, क्यों करना चाहती है? मीरा अपने आराध्य कृष्ण से कहते हैं, श्याम मुझे अपनी दासी बना लो, हे गिरिधारी लाल, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार कर सको। ओके, सो पेज नंबर 11 जस्ट चेक। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन विल आस्क लाइक दैट, हरियाप हरो जन री बीर द्रौपदी री लाज राखी। यू शुड आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस विच पद द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत करण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। विच पद? पहला पद, लास्ट सेकंड, विच पद? फर्स्ट पद। व्हाट आई गिव टू यू दैट यू राइट दैट। पहले क्या लिखेगा? मीरा के बारे में कहते हैं। बीर ऑलरेडी आई अंडरलाइन नो। ओके, मीरा के बारे में कहती है। सो आफ्टर दैट मीरा के पदों की भाषा, द सेकंड लाइन यू शुड राइट। फर्स्ट पैराग्राफ यू शुड राइट मीराबाई का जन्म and that all. Then second line में second paragraph will start what? मीरा के पदों की भाषा। Why we are saying about मीरा पद के बारे में कहते हैं, इसलिए मीरा पद के बारे में लिखेगा। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है, कि पंजाबी, गढ़ी बोली और पूर्वों की प्रयोग भी मिल जाते हैं। इसके बाद यू राइट ये सारांश। पहला पद नो पहला पद, दूसरा नो दूसरा, तीसरा नो तीसरा, इसी तरह राइट। अदरवाइज वी डिडंट गेट 5 मार्क। क्लियर नाउ? पहले मीरा के बारे में कहते हैं, सेकंड पैराग्राफ में मीरा के पद के बारे में कहो, इसके बाद भावार्थ एक्सप्लेन। क्लियर नाउ? ओके, सो आई एम गिविंग वन होमवर्क टू यू। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यू राइट हेडिंग एंड फर्स्ट यू राइट फर्स्ट दी पद फुल राइट इन योर नोट्स। हरि आप हरो जनरी बीर द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि द्रयो आप शरीर। Yes or no? देन आप पहला पद का सारांश लिखो। इसके बाद बूढ़ तो गजराज राखियो काटी गुंजर पीर दासी मीरा लाल गिरिधर हरो मारी बीर। वेर इज दैट वन? दैट ऑल्सो पहला पद, that no need that one, so same repeating that other. Next, चाकरी मेरा दर्शन पास्यो सुसरण पास्यो गर्ची भाव भगती जागरी पास्यो तीनों पाता सरसी। What will write? मीरा के बारे में लिखो, मीरा के पद के बारे में लिखो। इस विचल पद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? चाकरी, चाकरी में दर्शन, सेकंड पद। क्लियर नाउ? सो फर्स्ट हरि आप हरो पहला पद, बूढ़ तो गजराज रागे, दैट इज सेम
पहला पद चाकरी में दर्शन पास्यु सेकंड पैराग्राफ clear now okay did you get assignment yes so language in English Hindi Josie sir if you didn't give English sir gave yes or no Rifa for English he gave Hindi he didn't Hindi so what is the Hindi साहित्यिक लेखक के बारे में लिखो Hindi like that also Joshi sir gave no English you take one rough book I will give Hindi साहित्य how many pages I think 17 or 18 pages sir don't look 70 Hindi साहित्य you check Google will get Hindi साहित्य के बारे में clear okay after that you select one author Hindi author select any author Hindi author clear then इसका कृति के बारे में लिखो कृति के बारे what he wrote so many poems लेखन whatever no इसके बारे में लिखो okay you select one कहानी कविता anything you write take clear yes कविता लेखन और you write then इसके बारे में लिखो कहानी नहीं कहानी कविता कहानी anyway explain the poem or story what do you mean yes you select that and explain it कविता अपने शब्द कविता और poem you explain and write a conclusion after that conclusion and you write your own opinion and clear now ma'am will you repeat one more time Hindi sahitya should write the poem or 2-3 lines if you want now you write 14 page or 15 pages is there okay right first sahitya Hindi sahitya लेखक के कृति के बारे में ओके ये हिंदी साहित्य का ये कवि का कंट्रीब्यूशन लाइक दैट यू राइट कृति मीन्स दैट आर्टिकल ओके कविता लेखनो जीवनियो एनीथिंग ओके क्लियर then contribution you select one chapter from the textbook itself okay then explain and the conclusion first page I think Joshi sir will give a format maybe he will give clear now you should prepare first page no need right now second page onwards now you start it 13 pages are told to me 13 or 14 pages should the author be from the textbook or any Hindi author from the textbook is very easy now you can explain about that chapter otherwise you take outside it's no problem as you like you select clear have you any doubts about that yes or no now start yes so I will take attendance what about them were Krishna Noble Bastin where they went
Huh? Don't know, ma'am. I don't know. They are attending other class also, you know? Some classes. Sometimes. Yes, sir. John Samuel, where you went? Ma'am, can you repeat the activity? My net connection lost. John, there is no time. You ask to, otherwise next class I will explain. Okay, ma'am. Okay. You call Srihari, he will explain. Next class I will say. Okay. Now no time I am taking it. 10B I am taking this one. Aaron? I didn't see today Aaron. Agna? Always? Yeah, Agna attending other class also. No. Next, Anaj. Anaj. Angela present. Isha present. Eva present. Fatima tu absent. Krishna absent. Noble absent. Aditya present. Badra. Badra is saying, yes. Badra. Hadi Amin. Present, ma'am. Hadi. Present, ma'am. John, yes, sir. Rizwan, where today? Muhammad Aman? Absent. Nas absent today. Nisia? Nisia, why she didn't attend the class nowadays? No? Any idea? Nisia? Gauri? No. Don't know, ma'am. No. Adidev, present. Prajod, present. Rifa, okay. Rosebi, yes. Ebin Thomas? He was there. Where he went? Ebina, okay. Ebin. Arun Bhaskar? Arun? No. Absent. Ashik Joshi? Ashik Not Joshi? there. Bastin? Absent. Dominic? Absent. Gauri Nanda? Present. Gaudam? Present. Jerlin? Present. Lakshmi? Lakshmi absent. Not there. Revu? Revu present. Sania present. Sean? Sean was there. Yes, Sean present. Srihari present. Okay, John Samuel. John Samuel. John. Yes, ma'am. I'm here. So I will explain. पहले हिंदी साहित्य के बारे में लिखो. हिंदी साहित्य. इसके बाद सेलेक्ट कवि और कवयित्री. Their contribution to Hindi Sahitya. After that, you select one poem or story, whatever that you select. After that you should explain and the conclusion. 13 and 14 pages. Okay. Here now. Okay. So I will send Meera Pad note. Hariyar Kaka note I sent. Hariyar Kaka question answer already 2 question answer. Prajoda submission date Joshi sir will give. That Joshi sir will give submission date. You start. Otherwise, all subject will get like that. It's very difficult. Okay. First page, you no need. In third page onwards, you do. Clear? When we select a story, we want to write the story on that. Selected? And when we select the story, we want to write the story on that. Oh, no need. A summary enough. Okay. If Kavita no Saransh. Okay. That you write. Hariyar Kaka, no question answer, just you read it. I think you can write your own words. But Hariyar Kaka, Saramsh you study properly. Clear?
Hariar Kaka, question answer also reads, and Saramshi you study properly, and I gave it 2 question answer, that also you study properly. Clear? Question answer anyway, just you read and thorough. No need study by heart. You write your own sentence. Take a printout and read it. Clear? Huh? Yes. Yes, ma'am. So, this project and activity you start when you are getting free time. You start one by one. You will get all subject. I think very difficult for you. Ma'am, Harihar Kaka, sir, that 3 lines only. Harihar Kaka? Sir. Saramsh? Only 3 lines are there. Hey, I send all Saramsh. Yes, ma'am, you sent, but in that first question is iska sar lighiye and only 3 sentences. Oh, maybe only that. According to the mark you add in and write. Okay, ma'am. So we can wind up. You start your project work. Okay. Yes. Okay, say bye. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.